Hello everyone. In this part of the videos series of acid-base chemistry, we are starting with the next topic, that is strengths of oxo acids. Right? अब एक ऑक्सो एसिड क्या होता है? ऑक्सो एसिड्स लाइक हमारे पास वो एसिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक ग्रुप हो, उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो, दैट इज द ऑक्सो एसिड. राइट? जनरल फॉर्मूला फॉर ऑक्सो एसिड इज ZOH. और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, Z जो है एटम दैट डिटरमिन्स द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड. ओके. अब ये जो है इसकी स्ट्रेंथ इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. सो Z determines the acidity of the compound. Now it depends on three factors. तो वो तीनों फैक्टर्स अब हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ द एटम. राइट? पहले मैं फैक्टर्स लिखवा देता हूँ. सेकेंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. ये सारी Z की बात हो रही है. एंड द थर्ड फैक्टर इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द Z. ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन Z. ठीक है? तो ये तीन फैक्टर जो है दैट डिटरमिन्स द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द टाइप ZOH, दैट इज द ऑक्सो एसिड. ठीक है? अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करेंगे विद द साइज ऑफ द एटम. सो अगर हम साइज ऑफ द एटम देखें, अगर हम हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड की बात करें लाइक HClO, HBrO, HIO. राइट? अब एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पर हम देखते हैं कि pK वैल्यूज की पहले बात करेंगे. फॉर द pK वैल्यूज of HClO it is 7.4, for HBrO it is 8.7 and for HIO it is 11. ठीक है? तो मतलब हमारे पास HIO की pK वैल्यू बढ़ी है, मींस इट इज द वीकेस्ट एसिड. ठीक है? तो मतलब हमारा HClO जो होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन HBrO देन HIO. राइट? अब ये क्यों है? बिकॉज हमारा जो है साइज ऑफ द एटम HClO में Cl स्मॉल है. ठीक है? इस साइज ऑफ एटम स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इट विल इंक्रीज, तो जैसे देखो HOCl, HCl यही है, HOCl या फिर HIO में देखिए HOI है. तो Cl will have more electronegativity, so it will grab electrons from oxygen to much higher extent than the HOI. राइट? तो ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स ग्रैब करेगा. तो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर रहा है, मींस ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा, तो मींस H पॉजिटिव विल बी रिलीज्ड वेरी इजीली. उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन इतने ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स ग्रैब नहीं करेगा, तो वही उतना ही लेट H पॉजिटिव हमारा रिलीज होगा. सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड as compared to this because it will release H positive very easily. So ये OCl negative बहुत easily बना लेगा और ये OI negative easily नहीं बना पाएगा because H positive release नहीं हो पा रहा. राइट? तो इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे H2SO3, राइट, एंड H2SC3. हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. ठीक है? साइज स्मॉल है और सेलेनियम का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो इस वजह से ही H2SO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H2SeO3. ठीक है? एक जनरल ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. ठीक है? इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं. आप एक इंटरमीडिएट रख लो दैट इज 1.8. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हायर है, हायर देन 1.8, तो हमारे पास जो स्पीशीज फॉर्म होगी ऑफ द फॉर्मूला ZOH, अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज्यादा है, ठीक है, तो इट विल बी एन एसिड. जैसे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो ClOH और वी कैन से HClO विल बी एन एसिड. बट अगर इसकी वैल्यू लो है, लोअर वैल्यू ऑफ द फॉर्मेट ZOH, लाइक तो वो होगा एक बेस लाइक NaOH.
Na में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 0.8, तो NaOH विल बिकम एज बेस। तो ये 1.8 की वैल्यू जो है, दिस यू हैव टू मेक अ स्टार, कि ये इसको याद रखना है कि पॉलिंग स्केल में अगर 1.8 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ZOH विल बी योर एसिड, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ZOH विल बी योर बेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स में हम डिस्कस करेंगे ऑफ द टाइप कि हमारे पास नंबर ऑफ एडिशनल ग्रुप्स अगर Z पर आ जाए, तो जैसे ऑक्सीजन आ जाए, तो हमारे पास एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पे हम स्पेशल रखते थे, जैसे HClO है, राइट, फिर HClO2 है, देन HClO3, देन HClO4। ठीक है, इनमें अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से एसिडिटी वेरी करेगी। ठीक है, जितने ज्यादा एडिशनल ग्रुप्स होंगे ऑक्सीजन टाइप के ऑन द Z एटम, उतनी ही एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो मतलब हमारे हिसाब से HClO4 is the most acidic, then HClO3, then HClO2, then HClO, right? ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की यहाँ पर कितनी होगी? +1, यहाँ पर +3, हेयर +5 एंड हेयर +7, राइट। तो मतलब हमारे पास सब स्पीशीज में, हमारे पास इन सारी स्पीशीज में एक ही OH ग्रुप है, राइट। तो मतलब अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स मोर हो जाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी कॉज्ड, तो मोर ग्रैबिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द OH बॉन्ड विल टेक प्लेस। ठीक है, तो मतलब उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स जो है रिलीज करवाएंगे H पॉजिटिव को। तो मतलब हमारे पास जैसे ये HClO है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक ClOH। ठीक है, एक Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम देखें तो OClOH है, मतलब O और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं फ्रॉम OH, तो ये जल्दी रिलीज करेगा ना H पॉजिटिव। और अगर O2ClOH हो तो ये तो और भी जल्दी रिलीज करवाएगा, और अगर O3ClOH हो तो ये सबसे ज्यादा जल्दी रिलीज करवाएगा H पॉजिटिव को। तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं वो ज्यादा जल्दी रिलीज करवाएंगे H पॉजिटिव को। तो विद द इंक्रीज इन OH एटम्स, विद द इंक्रीज इन O एटम्स अलोंग द OH, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी विद दिस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, दैट इज बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द आयन बॉन्ड, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि बेसिक स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास H पॉजिटिव को रिलीज करके यहाँ पर क्या स्पीशीज बन रही है? OCl नेगेटिव। यहाँ पर बन रही है ClO2 नेगेटिव, देन ClO3 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव। अब रेजोनेंस अगर देखा जाए तो OCl नेगेटिव में कोई रेजोनेंस नहीं पॉसिबल हो रही, राइट। बट ClO नेगेटिव में, ठीक है, हमारे पास क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ClO3 नेगेटिव में हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, राइट। एंड उसी तरीके से ClO4 नेगेटिव में हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमारे पास जितना जो है बेसिक स्ट्रेंथ वाला ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, तो ये वाला आयन हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। ClO नेगेटिव जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, क्योंकि ये H पॉजिटिव जल्दी ग्रैब करेगा। ठीक है, ClO नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो ये H पॉजिटिव जल्दी ग्रैब करेगा। ठीक है, तो उतना ही इसका एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का एसिड वीक होगा, तो ये वीक एसिड बन जाएगा, बिकॉज ClO नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और यहीं पर अगर देखें ClO4 नेगेटिव, ये हमारे पास बहुत स्टेबल है, तो ये वीक बेस है। वीक बेस का एसिड क्या होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ लगा हो कि why HClO4 is more stable than HClO3, then HClO2 and then HClO, राइट। अगर हम देखें फॉर दी फॉस्फोरस एसिड्स, ठीक है, उसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4, राइट। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें सबसे कम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, H3PO4 शुड हैव बीन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, राइट। बट ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। H3PO2 is the strongest one, that is nearly equivalent to H3PO3, and
then it is stronger than H3PO4, राइट। अगर pKa की बात करूं तो इसका 2.0 है, इसका भी 2.0 आता है और इसका 2.16 आता है, मतलब इसका pK वैल्यू मोर है तो ये वीक एसिड होगा। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से एक्सप्लेन हुआ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एसिड्स। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। H3PO2 में हमारे पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। H3PO3 में हमारे पास दो OH ग्रुप्स हैं, फिर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और H3PO4 में हमारे पास 3 OH ग्रुप्स हैं और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा एक OH ग्रुप से, ठीक है। यहां पर 1:1 हो गया। यहां पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसका इफेक्ट कम हो गया। तो ये इतनी जल्दी लीज नहीं करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट पर OH बॉन्ड कम है, और इसमें तो 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू 3 OH ग्रुप्स, तो इसका इफेक्ट तो और भी कम हो गया। तो मतलब जितने ज्यादा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था फॉर दिस, ठीक है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतना ही हमारा OH पर इफेक्ट पड़ेगा और उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन एटम सेम रह रहे हैं और OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, तो विद इंक्रीज इन OH ग्रुप्स हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा, तो एसिडिटी विल डिक्रीज। दैट इज व्हाई H3PO2 is stronger than H3PO3 and then H3PO4, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास फॉस्फोरस के एसिड्स का एक एक्सेप्शनल केस डिटरमिन हो जाता है, राइट। अब हमारे पास एक पॉलिंग ने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था, दैट इज XOMOHN, राइट। तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखो, अगर M की वैल्यू 0 हो, राइट, तो pK की वैल्यू हमेशा अराउंड 7 आती है, राइट। जैसे कि हो गया हमारे पास H3BO3, BOH3 इसको लिख लेते हैं H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड। ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, अगर pK वैल्यू बढ़ा है तो ये क्या हो गया, वीक एसिड, राइट, वेरी वीक हो जाएगा ये। अगर M की वैल्यू हो जाए 1, मतलब pK की वैल्यू ऑलमोस्ट कम हो जाएगी 2 पर, तो यहां पर हमारे पास वीक एसिड आ जाएगा, जैसे HClO2, राइट। तो इसमें वीक एसिड आएगा, फॉर्मेट हो जाएगा इसमें ClOOH, राइट, ये हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एसिड वीक है। अगर M की वैल्यू हो जाए 2, मतलब ऑक्सीजन एटम्स बढ़ रहे हैं ना, बट अब तो pKa की वैल्यू हो जाएगी -3, मतलब ये और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, दैट इज HClO3, राइट। इसका फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, ClO2OH, राइट, जिस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। तो ये और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर M की वैल्यू हो जाए 3, तो pK और कम हो जाएगा, दैट इज -8, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा HClO4, जिसका जनरल फॉर्मूला में अगर फिट करके देखें तो ClO3OH बनता है, ठीक है। तो इस पॉलिंग फॉर्मूला से यू कैन इजिली डिटरमिन अगर M की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस जनरलाइजेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सॉल्विंग योर एसिडिटी बेस्ड क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द ऑक्सो एसिड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द हाइड्रेटेड केटायंस की एसिडिटी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।